इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के दौरे पर आरएसएस के योगदान का जिक्र किया और आरएसएस की तपस्या का भी उन्होंने बखान किया और बताया कैसे आरएसएस ने तपस्या की, देव से देश और राम से राष्ट्र निर्माण की बात भी कही। रिपोर्ट देखिए। नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर न सिर्फ देश विरोधियों को कड़ा संदेश दिया, बल्कि संघ की विचारधारा पर सवाल उठाने वालों को भी दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 35 मिनट के भाषण में देव से देश और राम से राष्ट्र के मंत्र को फिर से दोहराया। देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है, बाधाएं मिटानी है, रास्ता बनाना है। उस भाव को हम जीवन भर सुनते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर हुए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का जिक्र किया, बताया कि कैसे देश की संरचना को मिटाने की क्रूर कोशिशें की गई। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के कार्यों के बारे में भी बताया, एक संघ के वट वृक्ष बनने की कहानी बताई, साथ ही संघ के कार्य करने के तरीके को भी समझाया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। पीएम मोदी ही नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ और स्वयंसेवकों की सेवा को जीवन का मंत्र बताया और संघ के काम को दूसरों की सेवा में समर्पित भाव। यही प्रेरणा है, वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है। बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई। प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर दौरा कई मायनों में अहम था, जहां मोदी ने संघ को लेकर न सिर्फ मन की बात की, बल्कि भागवत के साथ उनकी मुलाकात भी खास रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के दौरे पर आरएसएस के योगदान का जिक्र किया और आरएसएस की तपस्या का भी उन्होंने बखान किया और बताया कैसे आरएसएस ने तपस्या की, देव से देश और राम से राष्ट्र निर्माण की बात भी कही। रिपोर्ट देखिए। नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर न सिर्फ देश विरोधियों को कड़ा संदेश दिया, बल्कि संघ की विचारधारा पर सवाल उठाने वालों को भी दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 35 मिनट के भाषण में देव से देश और राम से राष्ट्र के मंत्र को फिर से दोहराया। देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है, बाधाएं मिटानी है, रास्ता बनाना है। उस भाव को हम जीवन भर सुनते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर हुए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का जिक्र किया, बताया कि कैसे देश की संरचना को मिटाने की क्रूर कोशिशें की गई। हम अपने देश का इतिहास देखें
तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के कार्यों के बारे में भी बताया, एक संघ के वट वृक्ष बनने की कहानी बताई, साथ ही संघ के कार्य करने के तरीके को भी समझाया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। पीएम मोदी ही नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ और स्वयंसेवकों की सेवा को जीवन का मंत्र बताया और संघ के काम को दूसरों की सेवा में समर्पित भाव। यही प्रेरणा है, वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है। बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई। प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर दौरा कई मायनों में अहम था, जहां मोदी ने संघ को लेकर न सिर्फ मन की बात की, बल्कि भागवत के साथ उनकी मुलाकात भी खास रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के दौरे पर आरएसएस के योगदान का जिक्र किया और आरएसएस की तपस्या का भी उन्होंने बखान किया और बताया कैसे आरएसएस ने तपस्या की, देव से देश और राम से राष्ट्र निर्माण की बात भी कही। रिपोर्ट देखिए। नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर न सिर्फ देश विरोधियों को कड़ा संदेश दिया, बल्कि संघ की विचारधारा पर सवाल उठाने वालों को भी दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 35 मिनट के भाषण में देव से देश और राम से राष्ट्र के मंत्र को फिर से दोहराया। देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है, बाधाएं मिटानी है, रास्ता बनाना है। उस भाव को हम जीवन भर सुनते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर हुए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का जिक्र किया, बताया कि कैसे देश की संरचना को मिटाने की क्रूर कोशिशें की गई। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के कार्यों के बारे में भी बताया, एक संघ के वट वृक्ष बनने की कहानी बताई, साथ ही संघ के कार्य करने के तरीके को भी समझाया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज